Yes, students, again I am here before you in this session. Okay, how are you? I think you are fine. Good morning, everyone. Okay, I think you are getting all the matter what I am explaining. Okay, तो बेटा हम लोग क्या कर रहे थे? We were discussing, we can say about the शैडो के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट सेशन में। हम लोग शैडो के ही कैरेक्टरिस्टिक्स और कैसे क्या फॉर्म होता है वो सब वी वर डिस्कसिंग। उसमें बताया था शैडो के लिए वही 3 चीज़ें मैंने बताई थी। 3 थिंग्स यू हैव टू कीप रिमेंबर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द शैडो। 1 थिंग दैट इज सोर्स ऑफ लाइट, सेकेंड आई टोल्ड यू ओपेक ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड द स्क्रीन और द ग्राउंड ऑन विच द शैडो विल बी फॉर्म। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और भी कुछ डिस्कस किया था। नाउ फर्दर फॉर द शैडो में आगे क्या है देखिए। शैडो के नेचर के बारे में देखते हैं। अम्ब्रा एंड न्यू अम्ब्रा और अम्ब्रा के बारे में देखिए क्या है ये। यू हैव ऑब्जर्व द शैडो कंसिस्ट ऑफ a very dark part and a less dark part around it। कोई भी शैडो बनती है ये तो है डार्क होती है वो, इट इज़ क्लियर। हम लोग पीछे ऑब्जर्वेशन से हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि ये दो कि वो डार्क होती है। लेकिन अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें भी शैडो में एक पार्ट जो होगा मोर डार्क होगा और एक लेस डार्क होगा। ठीक है, तो द डार्कर पार्ट ऑफ द शैडो इज कॉल्ड, जो डार्क पार्ट है बहुत ज़्यादा है वो अम्ब्रा है, और वाइल द लाइटर पार्ट और द फेंट पार्ट इज कॉल्ड न्यू अम्ब्रा। और जो लाइटर पार्ट है वो क्या है शैडो का, वो न्यू अम्ब्रा है। इस टाइप से आपने देखा कि शैडो के को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो मोर डार्कर पार्ट है अम्ब्रा और जो लेसर डार्कर है वो न्यू अम्ब्रा। नेक्स्ट, अब नेचर में हमारे किस तरीके से हमारी प्रकृति में क्या रोल है, क्या क्या करता है ये शैडो का, क्या शैडो इन नेचर। तो शैडो इन नेचर में जो मेन थिंग आती हैं वो है सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स। इनके बारे में आप लोगों ने खूब सुना होगा, वेरी कॉमन हम लोगों के यहाँ लोग जिक्र करते हैं, देखा भी होगा आप लोगों ने। तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं क्या होता है। ये भी शैडो फॉर्मेशन से ही रिलेटेड है, ये मैं बता दूं आपको। देखिए कैसे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्लिप्स विच टेक्स प्लेस इन नेचर। 2 तरीके के एक्लिप्स होते हैं नेचर में, हमारी प्रकृति में जो होते हैं वो 2 टाइप के एक्लिप्स हैं। These are solar eclipse और the eclipse of the sun। ये किसका eclipse है? सन का solar eclipse। and lunar eclipse, the eclipse of the moon का eclipse है। When these eclipse occur, the sun and the moon is wholly or partially hidden from our view। जब ये दोनों एक्लिप्स होते हैं तो उनमें से सोलर एक्लिप्स में सन और ल्यूनर एक्लिप्स में मून पूर्णता या पार्शियली यानी कि थोड़ा सा पार्ट वो छुप जाता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है फ्रॉम द अर्थ, राइट। These eclipses are nothing but example of formation of shadows in nature। नेचर में जो शैडो बन रहे हैं, और यू कैन से द शैडो, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द शैडो फॉर्म्ड बाय नेचर इटसेल्फ। ये नेचर अपने आप करता जाता है। ठीक है, वो कैसे होता है सोलर और लूनर एक्लिप्स हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। आगे देखिए सोलर एक्लिप्स में देखिए व्हेन द सन, द मून एंड अर्थ कम्स इन स्ट्रेट लाइन।
पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, देख रहे हैं आप, सन, मून और अर्थ तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन में आ गए और उसमें आप देखोगे मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में है, इन द मिडिल। मून जो है अर्थ और सन के बीच में है। सो क्या होगा, नेचुरल है, द शेडो ऑफ द मून, मून का शेडो फॉल करेगा कहाँ पे, अर्थ पे, नेचुरल है, अर्थ पे फॉल करेगा, ऑन सम पोर्शन ऑफ द अर्थ, कुछ पार्ट पे, अर्थ के कुछ पार्ट पे हमें मून का शेडो दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में है। आपको ये तो मालूम ही है, ज्योग्राफी में आपने ये पढ़ा ही हुआ है बेटा, सन नेवर मूव्स, ओनली दैट अर्थ एंड मून मूव्स। ओके, सो ये दोनों फिनोमिना जो हैं, ये दोनों जो नेचुरल प्रोसेस हैं, सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स, ये दोनों अर्थ और मून के मूवमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है, नेचुरली अकरिंग मूवमेंट के, जो इनके मूवमेंट होते हैं उसी के ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं। देन वी कैन ऑब्जर्व सोलर एक्लिप्स फ्रॉम दीज एरिया ऑन द अर्थ। सो जहां जहां पे भी मून का शेडो अर्थ के ऊपर पड़ेगा, अर्थ के वो पार्ट्स में हम सोलर एक्लिप्स देख सकते हैं। समझ में आया बच्चों? इस तरीके से हम सोलर एक्लिप्स कब देखेंगे, जब मून सन और अर्थ के बिल्कुल मिडिल बीच में होगा, एक चीज, ओके, और मून कुछ अर्थ के पार्ट में उसकी शेडो मून की दिखाई देगी, ओके, कुछ पार्ट में उसकी शेडो दिखाई देगी, वही सोलर एक्लिप्स होता है। गॉट इट? आई थिंक यू हैव गॉट। ल्यूनर एक्लिप्स, अब दूसरा एक्लिप्स है बेटा ल्यूनर एक्लिप्स। इसमें क्या होता है देखिए, ये भी नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल है, व्हेन द सन, द अर्थ एंड द मून। अब देखिए यहाँ पे सन, अर्थ और मून, सोलर एक्लिप्स में से कंपेयर करिए इसको, वहां पे भी तीनों एक लाइन में थे, सन, मून और अर्थ। यहाँ तीनों सन, अर्थ और मून लाइन में है, बट सोलर एक्लिप्स में आपने देखा था कि क्या था, मून वाज इन द मिडिल ऑफ सन एंड अर्थ। Here in lunar eclipse what happened, earth is in the middle of sun and moon, so what will happen, the shadow of the earth fall on the moon। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि अर्थ बीच में है और सोर्स ऑफ लाइट क्या है हमारा, सन है, द सन इज ओनली द सोर्स ऑफ लाइट इन नेचर, क्योंकि यह नेचुरल फिनोमिना है, तो अर्थ है बीच में, इसलिए ऑब्वियस सी बात है अर्थ की शेडो कहाँ फॉल करेगी, मून पे फॉल करेगी, ठीक है। देन वी कैन ऑब्जर्व अ ल्यूनर एक्लिप्स फ्रॉम दीज एरिया ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के वो जो एरिया है, ठीक है, वहां पे हमको क्या दिखाई देगा, लूनर एक्लिप्स, राइट बेटा। तो दीज वर दी टू फिनोमिना बेस्ड ऑन द शेडो फॉर्मेशन, दे वर सोलर एज वेल एज लूनर एक्लिप्स, दे आर both are the natural phenomena, and in this one time in solar eclipse the moon acts as a opaque object and sun is a source of light
and that the earth is the screen, you can say, in case of solar eclipse. But in case of lunar eclipse, the source of light is same, but here the opaque object is earth, and the surface on which the shadow is formed is different. Okay, right? I think you have got what I explained. मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया है बेटा वो आपको सब समझ आ गया होगा. ओके, है ना? ठीक है. और फिर भी आप ये डायग्राम के हेल्प से आप इनको अच्छे से सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स को समझ सकते हो. राइट बेटा? सो आई एम गोइंग टू कंक्लूड today's session, and mind it. Again I am telling, no need to write these display on your notebook. इसको नोटबुक में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके समझने के लिए है. राइट बेटा? आई थिंक यू हैव गॉट. इवन देन you have not got any problem, any query regarding this explanation, you can ask. Bye bye beta. Bye.